ओम शांति। सरिता बहन ने तो ऐसे ढंग से परिचय दिया, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आज जिसका विशेष दिन है उसके बारे में, उसकी तारीफ में हमें मन लगाना चाहिए। हाँ, क्या कहते हैं? हम लोग बहुत छोटे थे तो उस समय सुनते थे, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ये सब बना बनाया है, मैंने भी नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया। आज का दिन सारे विश्व के लिए बहुत महत्व का दिन है, और उसमें भी विशेष जिनको शिव बाबा की पहचान मिली है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, अथवा ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, बड़ी दादियों के द्वारा, दादाओं के द्वारा, उनके लिए आज का दिन बहुत 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 गौरव का दिन है, विशेष सभी को याद आता है। आज शिव बाबा का अवतरण दिवस है, जिसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और बाबा फिर कहते हैं, जब बाप अलौकिक जन्म लेते हैं तो अकेले नहीं लेते हैं, बच्चों के साथ लेते हैं। तो हम सब बच्चों का भी आज अलौकिक जन्मदिन है, उसकी बहुत बहुत मुबारक है। 80 साल से एक साल कम, 79 ईयर्स हो गए जब से बाबा की पहचान मिलनी शुरू हुई, और पहचान मिलते मिलते आज वह संदेश सारे विश्व तक पहुंच गया हुआ। विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर शिव बाबा का झंडा आज के दिन ना लहराया गया हो। और ऐसे शुभ दिन के मनाने के लिए अपने इस मुख्यालय पर, विशेष ये डायमंड हॉल के अंदर चारों तरफ मैं देख रहा था, जो निमित्त सेवा के लिए जोन हैं, इंदौर जोन है, भोपाल जोन है, दोनों ने मिलकर के बड़ा आर्टिस्टिक ढंग से सारी स्टेज को भी, सारे हॉल को भी, और बल्कि बाहर हॉल के वरांडों को भी इतना सुंदर सजाया है। ये सिद्ध करता है कि हमारे भाई बहनें किस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, उनकी अपनी आंतरिक स्थिति कितनी ऊंची हो चुकी है। क्योंकि यहाँ कोई अनजान भी आज इस हॉल के अंदर पहुंच जाए और हॉल को देखे तो देखते ही मन खुश हो जाएगा।
और देखते ही प्रश्न उठेगा, आज क्या विशेष दिन है, ऐसी क्या बात है? क्योंकि भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि आज की मध्य रात्रि से मनाई जाएगी और कल सारा दिन उसका मनाने का दिन रहेगा। मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर, उसके चारों पहर जो हैं, किसी पहर पर भी शिव बाबा की पूजा की जा सकती है और वो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं, जिनको दिव्य तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ है, जिस दिव्य नेत्र प्राप्त होने के फलस्वरूप शिव बाबा को भी पहचान लिया, ब्रह्मा बाबा को भी पहचान लिया, स्वयं को भी पहचान लिया, बल्कि सारे कल्प के बारे में 5000 वर्ष के इतिहास के बारे में सार रूप में अच्छी तरह से सबको ज्ञान मिल गया और उसके फलस्वरूप जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो उसकी रिजल्ट क्या मिलती है? पहले समझते थे बस बाबा का साक्षात्कार हो जाए और एक मंत्र मिल जाए, बस इतना ही काफी समझते थे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बड़ा युक्ति से और बहुत प्यार से, बहुत सरलता से समझा दिया, अलौकिक जन्म होना ये बहुत भाग्य की निशानी है। लेकिन जन्म लेते ही एक तरफ तो बाबा कहते हैं आप सतयुगी संसार के 21 जन्म के लिए, सतयुग त्रेता 21 जन्म, 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बनने के अधिकारी बन गए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक दो बातें ऐसी भी बताई कि उसके लिए थोड़ी योग्यता भी चाहिए, क्योंकि जब अलौकिक जन्म होता है तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जो हो, जैसे हो, मेरे बच्चे हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, पर स्वीकार करने के बाद आपको देख करके अगर कोई पूछे किसके बच्चे हैं और उनको बताया जाए ये परम पिता परमात्मा के, ये सर्वशक्तिवान के, ये ज्ञान के सागर पिता के बच्चे हैं, तो वो सिद्ध भी होना चाहिए हमारे कर्तव्य से, हमारी एक्टिविटी से, हमारे बोलचाल से, हमारी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से। अगर वो सिद्ध नहीं होता तो कोई नहीं मानेगा कि ये सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे। उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे अभी अलौकिक जन्म हो गया, अपनी पहचान मिल गई, बाप की पहचान मिल गई, इस योग्य बन गए, अब थोड़ा पढ़ाई भी पढ़ो। और पढ़ाई पढ़ने के लिए वंडरफुल बात, हम सब के लिए बड़ी वंडरफुल बात है, हमारा शिक्षक
स्वयं परम पिता परमात्मा हर रोज सवेरे सवेरे आकर के हमारी क्लास लेते हैं। हाँ, समझते हैं शिव बाबा क्लास लेते हैं, या ब्रह्मा कुमारी बहनें जो मुरली सुनाती वो क्लास लेती हैं। क्या कहते हैं, कौन लेता है क्लास? शिव बाबा क्लास लेते हैं। तो सबसे पहले तो बड़ा नशा चढ़ता है कि हम सब का परम शिक्षक, चाहे उनको प्रिंसिपल साहब कहो, चाहे परम शिक्षक कहो, वो स्वयं हमें हर रोज इतना प्यार से, इतनी स्पष्टता से, इतनी गहराई से ईश्वरीय ज्ञान की बातें सुनाएं। ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ हमें जो लक्ष्य दिया गया है, आपको नर से श्री नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, तो उसके लिए दिव्य गुण क्या होने चाहिए, वो दिव्य गुणों की धारणा भी करवाते हैं। और साथ में भारत का जो योग का गायन है, सर्वश्रेष्ठ योग, सहज राजयोग, सहज राजयोग की शिक्षा, ना हठ योग है, ना प्राणायाम है, ना पूजा पाठ है, लेकिन नहीं, सहज। सहज अर्थात स्वाभाविक, सरल, नेचुरल, ऐसा योग बाबा खुद सिखाते हैं। और उस योग को एक शब्द में बाबा ने कंडेंस कर दिया, कैप्सूल कोर्स जिसको कहा जाए। याद है आपको कौन सा वो एक शब्द है? मन मना भव। मन मेरे साथ लगाओ, और कुछ नहीं। किसी समय भी वो तो कर सकते हैं, लेकिन विशेष जब क्लास की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, तो अमृत वेले का टाइम, उस समय बाबा के साथ मन मना भव होने का समय है। जब इस तरह से, अच्छी तरह से इसकी गहराई में जाते हैं, तो बड़ा नशा चढ़ता है, बहुत खुशी होती है। वाह बाबा, आप हमारे लिए आए हैं। भले आपने हमको बहुत टाइम इंतजार कराया, भक्ति मार्ग में कितना आपको याद किया, याद करते 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 बाबा का भी कभी हंसी में कहते थे टिप्पर भी घिस गए। भाइयों के खासकर बाल भी उड़ जाते हैं। लेकिन हम सबको इस बात की बड़ी खुशी होती है कि इसी जन्म में, जबकि ये ज्ञान के आधार से पता चला कि ये समय ऐसा है जो विश्व परिवर्तन का समय है, फिर बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। ऐसे शुभ समय पर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर हम सबको जागृत कर दिया, एनलाइटन कर दिया, इतना श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए उत्सुक कर दिया।
दिल होती है। हम बाबा, आपने इतने टाइम से जो ज्ञान दिया, अगर आप हो सके तो उसको छोटी सी कोई जड़ी बूटी को घोल करके जैसे पिला देते हैं। शिवरात्रि के दिन तो खास लोग क्या पीते हैं? हैं? भांग पीते हैं। भाई हम भांग तो नहीं पिएंगे ना पिलाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ज्ञान ज्ञान का सार जो है, ज्ञान का सार बाबा ने उसकी घुटी पिला दी है हम सबको। ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटे बच्चे से पूछ लो, बड़े से पूछ लो, बुजुर्ग से पूछ लो, बहनों से पूछ लो, भाइयों से पूछ लो, सभी का एक ही जवाब होगा। शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आए, जब किसी को ज्ञान सुनाए, कहें आपकी बहनें भी यही सुनाती हैं, आप भी यही सुनाते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन जो यथार्थ बात है वो तो एक ही होगी। सुनाने का तरीका अलग अलग भी होगा तो सार उसका एक ही। तो बाबा ने ज्ञान और योग और उसके साथ में दिव्य गुणों की धारणा का जो कोर्स हम बच्चों को अभी तक कराया है, उस कोर्स को देखते हुए आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि ये कोर्स मामूली कोर्स है? क्योंकि जब आते हैं सेंटरों पर शुरू में तो कहते हैं, बहनें कहती 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन का। पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो 7 दिन कभी पूरे ही नहीं होते हैं। अधिकतर देखा गया है कोर्स शुरू कराने के लिए कहती सोमवार से शुरू करेंगे, सोमवार से लेकर के रविवार हो जाता, रविवार से फिर सोमवार शुरू हो जाता। ना बहनें थकती हैं कोर्स कराने वाली, और ना कोर्स करने वाले भाई बहनें थकते हैं। ये भी तो वंडर है। अगर कोई कह भी दे आपको, भाई जी अब तो 7 दिन पूरे हो गए, अब क्या जरूरत है, तो क्या जवाब देंगे? बहन जी अभी तो मजा आने लगा ज्ञान का, अभी तो आनंद आने लगा, अभी बंद कैसे करेंगे? आपने ज्ञान अमृत पिला दिया, और ज्ञान अमृत के नशे में वो नशा है जो अति इंद्रिय सुख का आनंद देने वाला नशा है, वो आप कहते हो अभी छोड़ दो। वो तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए, गला भी कट जाए। तो इस तरह का निश्चय जो है बाबा के बच्चों का, ये बहुत बड़ी एक तरफ उपलब्धि की बात है, दूसरी तरफ ये बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट निशानी है कि इन्होंने सचमुच ज्ञान को भी पहचाना, ज्ञान का फल क्या होगा उसको भी पहचाना, ज्ञान दाता को भी पहचाना, और उसके फलस्वरूप स्वयं को भी पहचाना, और साथ साथ में शिव बाबा से कितने जन्म का वर्षा मिलता है? हाँ? 21 जन्म का। हाँ? अभी कोई कमी है? 84वें जन्म में भी कोई कमी नहीं है। 84वें जन्म में भी कोई कमी नहीं है। इस समय भी सारे संसार में आप देख लो,
सबसे ऊंच जीवन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की है। कोई प्रकार की कमी नहीं है, हर तरह से भरपूर हैं। और उसमें भी विशेष जो आंतरिक खुशी है, जो आंतरिक नशा है और जो आंतरिक दिव्य गुणों की धारणाएं हैं, ये सबसे ज्यादा हमको एनरिच करती हैं। वो हमें महसूस कराती हैं कि धनवान सबसे ज्यादा इस धरा पर कौन है? ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार हैं। हाँ, आप लोगों ने ये कहानी सुनी हुई है। यज्ञ के शुरू में थोड़ा टाइम के बाद, 2-3 वर्ष के बाद, ब्रह्मा बाबा ने अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकलवाई पैसे दे करके। हु इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड? सारे विश्व में सबसे धनवान कौन है? अब कोई कहेंगे, कोई बादशाह का नाम लेंगे, कोई महारानी का नाम लेंगे, कोई बिजनेस पर्सन का नाम लेंगे। बाबा ने दूसरे दिन उसका उत्तर लिखवाया, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और वही ओम मंडली जब उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन कह लो, स्थापना हुई 1 जनवरी 1937, तो उसका नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो कौन है इस समय सबसे धनवान? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय सारे विश्व के अंदर हर तरह से ज्ञान धन से भी भरपूर, दैवी गुणों से भी भरपूर, धारणाओं से भी भरपूर, योग की शक्ति से भी भरपूर। और अगर स्थूल रूप से देखना हो, कोई कैलकुलेट करके देख ले, इतना धन, स्थूल धन भी किसी के पास नहीं। 140 देशों के अंदर आपके सेवा केंद्र। आज के दिन शिव बाबा का झंडा सब जगह लहराएगा। हर एक जगह, कहीं भी चले जाओ, भारत में भी किधर भी आप गाड़ी में निकल जाओ, साइकिल पे निकल जाओ, खेतों में निकल जाओ, वहां भी झंडे लहरा रहे होंगे। और विदेश में भी सब जगह पर झंडे लहराते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज सबसे ज्यादा अगर ईश्वरी सेवा के हिसाब से देखें, जितने कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सब तरफ, हर एक जोन के अंदर, हर एक देश के अंदर होते हैं, इतने किसी धर्म के नहीं होते। वो अपना 1 दिन साल में या 2 दिन 3 दिन वो मना लेंगे। क्रिसमस का दिन मना लेंगे, एक दिन न्यू ईयर डे मना लेंगे, एक दिन ईस्टर डे मना लेंगे, ये क्रिश्चियंस का है। इसी तरह से ईद का 2-3 दिन आते हैं, वो मना लेंगे। इसी तरह से अपनी सिख धर्म के अंदर गुरपुर्ब होते हैं, वो 10 के करीब वो मना लेंगे। लेकिन यहां तो रोज, हर रोज ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम रच करके मना ही रहे हैं बस। इसलिए शुरू शुरू में एक सेमिनार के अंदर एक प्रोफेसर ने कहा था
किसी ने उससे पूछा, भाई ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम क्या है? बोला, मेरे को ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, इतनी जानता हूँ कि ये फेस्टिवल्स और फंक्शंस का एक स्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है, फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स का इंस्टीट्यूशन है बस। तो ये सब कराने वाला कौन है और इसकी शक्ति कहां से आती है? कराने वाला कर्ण करावन हार। पहले गाते जरूर थे, करे कराए आपे आप, हाँ खालसा जी, करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ, ऐसे ही कहते थे। और बाबा ने कहा, बाप दादा कर्ण करावन हार है, आप बच्चों को निमित्त बना करके बाप दादा करवाते हैं। क्या करवाते हैं? विश्व परिवर्तन का कार्य करवाते हैं, विश्व कल्याण का कार्य करवाते हैं, विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने का कार्य कराते हैं। ऐसा महान पुण्य का कार्य कोई दुनिया में नहीं करता। तो इस हिसाब से आप सोचिए परमात्म शक्ति कितनी है या नहीं है? या अभी भी किसी को देखनी है कि परमात्म शक्ति अभी तक दिखती नहीं है, समझ नहीं आती है? सिर्फ बाबा जिस समय आएंगे, झंडा लहराएंगे, उसी समय देखेंगे? हाँ, जिनको आती है नजर के नहीं, परमात्म शक्ति सदा है। और खासकर संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर जिन बाबा के बच्चों ने बाबा को पहचाना है, बाबा के कार्य को पहचाना है, वो सब भली भांति जानते हैं कि ये विश्व परिवर्तन का जो कार्य चल रहा है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, उस पिता परमात्मा का है। और उन्हीं की, चाहे वो ज्ञान की शक्ति है, चाहे वो योग की शक्ति है, चाहे वो दिव्य गुणों की धारणा की शक्ति है, और चाहे तो सारे ब्राह्मण परिवार के शुभ भावना की शक्ति है, उसके फलस्वरूप ये चल रहा है। ताली तो बजा ही नहीं रहे हैं। अपने लिए बजाओ, अपने लिए, आपके कारण ये सारा हो रहा है। क्योंकि मुझे टॉपिक दिया, किसी ने समझाया नहीं मेरे को भी मैं क्या बोलूं परमात्म शक्ति को की अनुभूति। तो मैं सोच में पड़ गया, भाई परमात्म शक्ति की अनुभूति तो हम रोज कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं, हर पल कर रहे हैं, और क्या करने की है? और इसमें जो कुछ हो रहा है, हर एक खुद फील करता है कि परमात्मा पिता की शक्ति से वो कार्य हुआ है जो दुनिया में और किसी तरीके से नहीं होता है। ना मंत्र जाप से होता है, ना पूजा पाठ से होता है, ना तीर्थ यात्रा से होता है, ना संगम पर स्नान करने से होता है, ना आत्मा को स्वयं, हम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, ये परमात्मा की शक्ति ही कर सकती है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। इस चीज को अच्छी तरह से पहचान लिया जिसने, मानो उसको दिव्य नेत्र मिल गया, और वो स्वयं भी सतो प्रधान बनेंगे, अपने साथियों को भी सतो प्रधान बनाएंगे। और बाबा कहता है, जब आप सतो प्रधान स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो सारे विश्व की आत्माओं को भी वो पहुंचेगा,
और पांचों तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है परमात्मा की शक्ति। तो अभी इसी एक उच्च भावना से कि हम इतने महान कार्य के लिए, इतने महान परिवर्तन के लिए आज इतने महान दिवस पर, जबकि शिव बाबा का भी अलौकिक जन्म, हम बच्चों का भी अलौकिक जन्म, और किसका और भी है, किसी का, किसी और का भी है? नहीं? अच्छा, नहीं सही। तो अभी हम सब फिर उसमें योगदान थोड़ा सा देंगे। सभी अपने आप को बहुत खुशी में, बहुत भाग्यशाली समझ करके, और साथ साथ में सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होने के नाते मास्टर सर्वशक्तिवान कह लो, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप कह लो, इस धारणा से अभी बाबा की याद में बैठेंगे और अपने शक्तिशाली प्रकंपन हम सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए फैलाएंगे। ओम शांति। सभी सीधे बैठो। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? सब संतुष्ट? जो संतुष्ट है हाथ खड़ा करो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अभी आप सब सीधा बैठना। सीधा बैठेंगे तो सीधा मन का कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट शिव बाबा के साथ होगा। न सिर्फ कनेक्शन, बल्कि बाप दादा के संग में, खास आज के दिन, जैसे बाबा 18 जनवरी के लिए कहते थे ये वरदानी दिवस है, विशेष दिवस है, महाशिवरात्रि भी न सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बल्कि सारे विश्व की आत्माओं के लिए मुक्ति प्रदान करने वाला दिवस है। सब बुराइयों से, सब पुरानी बातों से एकदम मुक्त कर देता है और जीवन मुक्ति प्राप्त करने का दिन है। और जीवन मुक्ति में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी धारणा वाली आत्मा में हम बच्चे परिवर्तित हो जाते हैं। तो अभी इसी लगन से, इसी प्यार से, इसी खुशी से बाबा के गले का हार बन करके पहले वतन में और फिर परम धाम में निवास करेंगे और बाप समान स्थिति में बैठेंगे। जैसे बाप सर्वशक्तिवान, हम बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे बाप गुणों का सागर, हम बच्चे भी मास्टर गुणों के सागर।